तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का एक और बेहतरीन नया सेशन, जिसमें हम बात करेंगे जीके के उन क्वेश्चनों की जो आपके हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए जरूरी है। चाहे फ्रेंड्स आप किसी भी सेंट्रल या स्टेट के एग्जाम की तैयारी क्यों ना करते हो, आपको फ्रेंड्स इनका बेनिफिट हर जगह पर मिलेगा। आप लोग बेटा यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे रहेगी आपकी जीके की क्लास। इसके साथ ही एक क्लास रहेगी आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर दोपहर में 2 बजे, और सुबह आपकी जो जीके की क्लास रहेगी सुबह रहेगी 6:30 बजे। तो सभी प्यारे साथी याद रखिएगा। इसके साथ ही आपकी फ्रेंड्स मैथ की क्लास एक रहेगी आपकी सुबह 9:30 बजे मैथ्स की क्लास। इसके साथ ही आपकी हिंदी की क्लास रहेगी शाम को 5 बजे, ठीक है ना। हिंदी की जो क्लास रहेगी वो रहेगी आपकी बेटा शाम को 5 बजे, सभी प्यारे साथी याद रखिएगा। इसके साथ ही रीजनिंग की एक क्लास रहेगी आपकी बेटा शाम को 9:30 बजे, और एक रीजनिंग की क्लास रहेगी सुबह 11 बजे। तो आप सभी बच्चे याद रखिएगा कि एग्जाम के नए पैटर्न पर आधारित आपके क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम के लिए जरूरी है और जो आपके बेटा तैयारी को बेहतर कराने के लिए जरूरी है, वही सभी क्वेश्चंस आपके लिए प्रतिदिन लाए जाते हैं। तो सीरीज को ध्यान से अटेंड करें ताकि फ्रेंड्स आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर रहेगा 9518151414 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। जिन भी फ्रेंड्स ने अपना नंबर व्हाट्सअप में ऐड नहीं कराया, आप फ्रेंड्स अपना नंबर व्हाट्सअप में ऐड करा लेंगे। YSP लाइव क्लास सर्च करके क्लास में आ जाया करें ताकि फ्रेंड्स आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के। सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा कि आपसे पूछा गया है पेनल्टी कॉर्नर शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है, आपको इसके बारे में बताना है। ध्यान दीजिएगा, शब्द आपको क्या दिया है, पेनल्टी कॉर्नर शब्द आपको दिया गया है। तो आपको फ्रेंड्स बताना है कि पेनल्टी कॉर्नर शब्द है किस खेल से रिलेट करता है। तो आपका बेटा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हॉकी से, ठीक है ना। प्यारे साथियों याद रखिएगा हॉकी से आपका पेनल्टी कॉर्नर, इसके बाद में स्टिक, आपका स्टिक शब्द है वो भी किससे रिलेट करता है, यहां पर हॉकी से रिलेट करता है। सभी बच्चे याद रखिएगा, आपका बेटा ऑप्शन नंबर 1 हॉकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा नील की बलात् कृषि के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित प्रमुख विद्रोह का नाम बताइएगा। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि यहां पर अंग्रेज भारतीयों के द्वारा बहुत ज्यादा मात्रा में क्या करवाते थे, नील खेती का उत्पादन करवाते थे, जिसके कारण जमीन तो खराब होती थी, इसके साथ ही बेटा यहाँ पर किसानों की और आम जनता के यहाँ पर स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा था। तो इसलिए क्या किया गया था, नील खेती जो आपकी अफीम की खेती है ज्यादा होने की वजह से किसान उसके विद्रोह में हो गए, और जिसके कारण आपका फ्रेंड्स क्या किया गया था, यहां पर फ्रेंड्स विद्रोह किया गया था, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में, जो महात्मा गांधी का क्या था, प्रथम सत्याग्रह था, ठीक है ना। महात्मा गांधी के द्वारा जो पहला सत्याग्रह किया गया था वो कौन सा था, चंपारण सत्याग्रह था, जिसे आपका फ्रेंड्स 1917 में यहां पर लिया गया। ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, यहां पर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, आपसे क्या पूछा गया है कि यहां पर फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन क्या है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसके द्वारा किया गया, आपका बेटा कुंवर सिंह के द्वारा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 कुंवर सिंह राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहां पर बेटा कुंवर सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सभी बच्चे याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझे कि आपकी कौन सी जनगणना की बात हो रही है, आपकी 2011 की जनगणना के अनुसार क्या पूछा गया है कि किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। कितना है, तो 17 व्यक्ति हैं पर किलोमीटर पर। 17 व्यक्ति क्या है पर किलोमीटर पर मौजूद है। तो आपका फ्रेंड्स यहां पर जनसंख्या घनत्व सबसे कम किसका, अरुणाचल प्रदेश का। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका 2011 के अंदर, तो बिहार का आपका बेटा क्या है, बिहार का जो जनघनत्व है सबसे अधिक है। आपका फ्रेंड्स इस बात को भी याद रखिएगा, 2011 के अनुसार 1104 व्यक्ति हैं जो यहाँ पर फ्रेंड्स पर किलोमीटर के ऊपर रहते हैं, ठीक है ना। पर किलोमीटर पर कितने लोग रहते हैं बिहार में, 1104 व्यक्ति रहते हैं। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा क्या, जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किसका है, बिहार का, और सबसे कम किसका है, अरुणाचल प्रदेश का है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस
खालिस्तान में स्थित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे क्वेश्चन पर, बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रणाम बेटा, प्रणाम सभी को, प्रणाम, राम राम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी बच्चे गौर से क्वेश्चन का आंसर करें। अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि फ्रेंड्स आपका उच्च अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां पर स्थित है? तो सभी बच्चे जानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां पर स्थित है? आपका फ्रेंड्स द हैग में स्थित है। कहां पर स्थित है? द हैग में स्थित है, आपका फ्रेंड्स द हैग करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके साथ ही यूएनओ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? आपका फ्रेंड्स विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, ठीक है ना। वाशिंगटन डीसी में क्या है? विश्व बैंक का मुख्यालय। और आपका फ्रेंड्स न्यूयॉर्क के अंदर क्या है? यहां पर यूएनओ का मुख्यालय। ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स ए राइट आंसर हो जाएगा। 1915 में महात्मा गांधी खालिस्तान से स्थायी रूप से भारत लौटे थे, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि आपसे क्या पूछा गया है कि जिस प्रकार से आप जानते हैं महात्मा गांधी भारत वापस कब आए थे? बेटा 1915 में आए थे। सभी बच्चे जानते हैं कि महात्मा गांधी हैं विदेश से भारत कब आए थे? 1915 में। अब 1915 में आए कहां थे? तो आए कहां से थे? दक्षिण अफ्रीका से। कहां से आए थे? दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी 1915 में हमेशा के लिए भारत लौट आए थे। सभी बच्चे याद रखिएगा। 1915 के अंदर ही क्या किया था? 1915 के अंदर ही साबरमती आश्रम की स्थापना, ठीक है ना। 1915 में क्या की थी? साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। और 1915 में ही क्या हुआ था? 1915 में ही रविंद्रनाथ टैगोर को क्या दी गई थी बेटा? रविंद्रनाथ टैगोर को यहां पर नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, ठीक है ना। रविंद्रनाथ टैगोर को क्या दिया गया था? नाइटहुड की जो उपाधि दी गई थी वो भी कब दी गई थी? 1915 में दी गई थी। सभी बच्चे इस बात को भी याद रखिएगा। आपका फ्रेंड्स यहां पर साथ ही 1915 और 16 के अंदर क्या हुआ? 1915 और 16 के अंदर भारत में होम रूल लीग की स्थापना, ठीक है ना। 1915-16 के बीच में क्या हुई थी? भारत में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। इस बात को भी याद रखिएगा। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? दक्षिण अफ्रीका से हमेशा के लिए महात्मा गांधी भारत लौट आए थे। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। यहां पर देवघाना राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे, वेरी गुड, शाबाश, आंसर कीजिएगा। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत अच्छी आपकी तैयारी। वहां पर एक व्यापारी थे और जिनका वो केस वगैरह लड़ने के लिए गए थे। आपका फ्रेंड्स यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? आपसे क्या पूछा गया है कि केवलाघाना राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? आपका बेटा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। कहां पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। कौन सा? केवला देवघाना राष्ट्रीय उद्यान। इसके साथ ही आपका बेटा सरसिका राष्ट्रीय उद्यान भी कहां पर स्थित है? आपका फ्रेंड्स सरसिका राष्ट्रीय उद्यान भी कहां पर स्थित है? ये भी स्थित है आपका फ्रेंड्स कहां पर? राजस्थान में। इसके साथ ही आपका बेटा रणथंबोर भी कहां पर स्थित है? तो रणथंबोर भी स्थित है आपका फ्रेंड्स राजस्थान, ठीक है ना। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान भी कहां पर स्थित है? राजस्थान के अंदर स्थित है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? बी, राजस्थान। नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा भारत की पहली स्वदेशी निर्मित रंगीन फिल्म कौन सी थी? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे क्या पूछा गया है कि भारत की पहली स्वदेशी निर्मित रंगीन फिल्म कौन सी थी? मतलब कि सबसे पहले आपकी जो यहाँ पर या बेटा फिल्में थी वो ब्लैक एंड व्हाइट होती थी, और पहली जो रंगीन फिल्म बनी थी लिखिएगा किसान कन्या थी। कौन सी थी बेटा? किसान कन्या है जो क्या थी? पहली यहाँ पर क्या थी बेटा? आपकी पहली रंगीन फिल्म थी। कौन सी? किसान कन्या। इसके साथ ही आपकी फ्रेंड्स पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। पहली जो बोलती फिल्म थी, पहली बोलती हुई फिल्म कौन सी थी? आलम आरा थी, ठीक है ना। बोलती हुई फिल्म कौन सी थी? आलम आरा थी। और आपका फ्रेंड्स पहली फिल्म कौन सी थी? तो राजा हरिश्चंद्र। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसान कन्या, जो भारत की पहली रंगीन फिल्म थी। पहले फिल्में होती थी ब्लैक एंड व्हाइट, और सबसे पहले जो रंग भरा गया था किसी फिल्म के अंदर वो भरा गया था किसान कन्या में। याद रखिएगा आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, और ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन खालिस्तान में हुआ था। आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। महाराष्ट्र और आपका आलम आरा बेटा पहली बोलती फिल्म है, ठीक है ना। आलम आरा क्या है? पहली बोलती फिल्म है।
हरिश्चंद्र आपकी पहली फिल्म है और यहां पर पहली रंगीन फिल्म यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट जो नहीं है जिसके अंदर कलर थे, वो कलर कौन सी फिल्म थी? यहां पर किसान कन्या थी। दोनों यहां पर 3 क्वेश्चन है, तीनों के अलग आपके आंसर है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। आपका फ्रेंड्स यहां पर महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का गठन कब हुआ? 1960 में। 1 मई 1960 को क्या हुआ? 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का गठन हुआ। सही बच्चे याद रखिएगा, ठीक है ना। इसके साथ ही और क्या हुआ? 1 मई को ही आपका फ्रेंड्स क्या बनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस, है ना। 1 मई को क्या बनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय जो मजदूर दिवस बनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस भी आपका फ्रेंड्स 1 मई को ही बनाया जाता है, ठीक है। इसके साथ ही 1961 में क्या हुआ? 1961 में आपका फ्रेंड्स गोवा राज्य को पुर्तगालियों से आजाद करवाया, है ना। गोवा राज्य को पुर्तगालियों से आजाद कब करवाया गया था? तो गोवा राज्य को पुर्तगालियों से आजाद करवाया गया 1961 में। और आपका फ्रेंड्स राज्य का दर्जा कब मिला? तो राज्य का दर्जा मिला 1987 में, ठीक है ना। आपका 30 मई 1987 को क्या मिला? राज्य का दर्जा मिला। तो आपका फ्रेंड्स यहां पर महाराष्ट्र और गुजरात को राज्यों का दर्जा कब मिला था? 1 मई 1960 को मिला। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा, ध्यान से सुनेगा, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ के उत्तराधिकारी के रूप में 24 अक्टूबर खालिस्तान को की गई थी। आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आप लोग सभी जानते हैं कि यहां पर विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस कारण से हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ को स्थापित करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस था कि विश्व में शांति लेके आना। जो विश्व 2 गुटों में बटा हुआ है, एक साम्यवादी दल और दूसरा पूंजीवादी दल, जिसके कारण बार बार यहां पर बेटा 2 बार लगातार क्या हो चुके थे? विश्व युद्ध हो चुके थे। और यदि तीसरा विश्व युद्ध हो गया तो अब की बार पृथ्वी पर से जो मतलब एक विश्व बना हुआ है उसका नामो निशान खत्म हो जाएगा। इसीलिए 24 अक्टूबर 1945 को क्या की गई थी बेटा? 24 अक्टूबर 1945 को विश्व यहां पर क्या विश्व में शांति को बहाल करने के लिए आपके बेटा यूएनओ की स्थापना हुई। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति को सफलतापूर्वक निष्पादित करने का श्रेय किसको जाता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। फिलहाल आपके 193 सदस्य हैं। जिस टाइम पर हस्ताक्षर हुए आपका फ्रेंड्स कितने सदस्य? यहां पर जब गठन हुआ, गठन के समय पर 50 सदस्य से 51वां सदस्य पोलैंड कब बना था? जब यहां पर फ्रेंड्स उसके ऊपर हस्ताक्षर हुए थे। तो इस बात को याद रखिएगा। आपका फ्रेंड्स यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? यहां पर आपसे पूछा गया है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक है MS स्वामीनाथन। कौन है? MS स्वामीनाथन है जो भारत में हरित क्रांति का जनक है। और ये किससे रिलेट करता है? आपका फ्रेंड्स यहां पर खाद्यान्न फसलों से। किससे रिलेट करता है? खाद्यान्न फसलों से रिलेट करता है। इसके साथ ही अगली जो बात आती है कि विश्व में जब आपसे पूछा जाए तो विश्व में कौन है? नॉर्मन बोरलॉग है, ठीक है ना। आपसे विश्व में पूछा जाए कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो विश्व में हरित क्रांति का जनक है आपका बेटा नॉर्मन बोरलॉग। और भारत के अंदर कौन है? MS स्वामीनाथन है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों ने अपने परिवार के गांव से जो बच्चे बिलोंग करते हैं, घर परिवार के अंदर भी सुना होगा कि पता नहीं है MS स्वामीनाथन जो आपका फ्रेंड्स यहां पर क्या है नियम है, उसको भारत के अंदर कब पारित किया जाएगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितना आगे है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे, वेरी गुड, शाबाश, आंसर कीजिएगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? बहुत ही बेहतरीन, जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सभी बच्चे गौर से कीजिएगा। आपसे बेटा क्या पूछा गया है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5.5 घंटे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स यहां पर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। गौर करें बेटा, गौर करें क्वेश्चन पर कि भारत में जो पहली जनगणना हुई थी वो किसके शासनकाल में हुई थी? आपको मेरे शेर शेरनियों इसके बारे में बताना है। तो सभी बच्चे जानते हैं कि भारत में पहली जनगणना आपकी फ्रेंड्स कब हुई थी?
यहाँ पर 1872 में हुई थी। और 1872 में किसके समय में हुई थी? लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। कब हुई थी? 1872 में आपकी फ्रेंड से लॉर्ड मेयो के समय में पहली बार जनगणना हुई थी। और साथ ही नियमित जनगणना की जब आती है, नियमित दशकीय जनगणना की जब बात आती है, तो नियमित दशकीय जनगणना आपकी फ्रेंड्स 1881 में किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। सभी बच्चे याद रखेगा ऑप्शन नंबर सी। इसके साथ ही आपका फ्रेंड्स लॉर्ड लिटन ने क्या किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पारित किया, ठीक है ना। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पारित करने का श्रेय किसे जाता है? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पारित करने का श्रेय जाता है आपका फ्रेंड्स यहां पर लॉर्ड लिटन को। और इसे रद्द करने का श्रेय किसे जाता है? तो रद्द करने का श्रेय जाता है किसको बेटा? लॉर्ड रिपन को। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहां पर क्या है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो। प्रसिद्ध जलियांवाला बाग, जिसके अंदर आपका बेटा 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है ना। सभी बच्चे जानते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का हुआ था। यहां पर पंजाब में एक जलियांवाला स्थान है जहां पर क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इनमें से किस शहर में स्थित है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। ये तो आपके ऑप्शन ही बताने लग रहे हैं, ये तो आपके ऑप्शन ही बता रहे हैं कि पानीपत, अंबाला, ये दोनों के दोनों कहां पर है? हरियाणा में। पानीपत और अंबाला है, ये दोनों कौन से राज्य की डिस्ट्रिक्ट हैं? आपकी हरियाणा की। और पटना कहां पर है? बिहार की राजधानी। पटना क्या है? बिहार की राजधानी। तो बचा आपका फ्रेंड्स एक ऑप्शन, और वो कौन सा बचा? अमृतसर, जिसको पहले अमृत सरोवर के नाम से जानते थे, ठीक है ना। अमृतसर का पहले नाम क्या था बेटा? अमृत सरोवर था, बाद में इसका नाम क्या रखा गया? अमृतसर। और अमृतसर के अंदर ही क्या है बेटा? जलियांवाला बाग हत्याकांड है आपका हुआ था। कब? 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन नंबर अमृतसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। UNADP वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो कॉपी में लिख लीजिएगा। ये फुल फॉर्म तो आपसे पूछी जानी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से कीजिएगा। और साथ में सभी बच्चे याद रखेगा कि प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे रहेगी आपकी जीके की क्लास, सुबह आपकी 6:30 बजे रहेगी जीके की क्लास, और दोपहर में 2 बजे सभी बच्चे जीके की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करे। आप लोग सभी बच्चे टाइम पर पहुंचे। जिसे हमें हमारा पढ़ाया अच्छा लग रहा है तो आपसे सिर्फ एक अनुरोध है कि विश्वास करके टाइम पर क्लास में आए। बाकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ दें। आप लोगों को आपके एग्जाम तक यहां पर लेके जाना और एग्जाम में सक्सेस दिलाना हमारी जिम्मेदारी है। UNDP आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UNDP? तो आप सभी याद रखिएगा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। हुमायूंनामा के माध्यम से मुगल कालीन दुनिया की झलक देखने को मिलती है। इस पुस्तक की रचना किसने की थी, या इस पुस्तक को किसने लिखा था? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यहां पर फ्रेंड्स आपसे क्या पूछा गया है कि आपसे पूछा गया हुमायूंनामा, जिसके अंदर मुगल काल में हुमायूं के जीवन काल का उसका जीवन चक्र उसके बारे में पता चलता है। तो हुमायूंनामा की रचना किसने की? सभी को पता है कि हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम के द्वारा की गई थी, है ना। गुलबदन बेगम क्या थी? यहां पर हुमायूं की सौतेली बहन थी, और इसकी सौतेली बहन यानी कि हुमायूं की सौतेली बहन के द्वारा हुमायूंनामा की रचना की गई थी। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और एक बात याद रखना कि जिसके पीछे भी मुगल काल में नामा शब्द जुड़ जाता है वो एक तरह से ऑटोबायोग्राफी होती है, मतलब कि उस व्यक्ति के जीवन के ऊपर आधारित होती है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। ऑटोबायोग्राफी जो खुद है, बायोग्राफी मतलब कि उसके जीवन से रिलेटेड है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो सभी बच्चे जानते हैं कि 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष क्या बनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस बनाया जाता है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा स्वराज्य पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। शाबाश मेरे लाडलो, ध्यान से कीजिएगा, बड़ा ही बेहतरीन जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सभी बच्चे गौर से करेंगे। क्या आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब की गई थी? आपको इसके बारे में बताना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? स्वराज्य पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी। सभी बच्चे याद रखेगा ऑप्शन नंबर डी। 1923 में क्या हुई थी बेटा? स्वराज्य पार्टी की स्थापना हुई थी। सभी बच्चे याद रखेंगे 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा, ठीक है ना। यहां पर बेटा चित्तरंजन दास हैं और साथ में कौन थे?
मोतीलाल नेहरू, इन दोनों के द्वारा क्या की गई थी, यहां पर मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा 1923 में स्वराज्य पार्टी की स्थापना की गई थी। सभी बच्चे याद रखेगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कब की गई थी, 1 जनवरी, ठीक है ना, 1 जनवरी 1923 को क्या हुई थी बेटा, 1 जनवरी 1923 को स्वराज्य पार्टी की स्थापना हुई थी। सभी बच्चे याद रखेगा। 1930 में क्या हुआ था, ऐसा यहां पर बेटा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत हुई, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी आपके फ्रेंड्स, 1930 में स्टार्ट हुआ था। इसके साथ ही गोलमेज सम्मेलन भी बेटा कब स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन है वो भी आपका फ्रेंड्स कब हुआ था, 1930 के अंदर हुआ था। और आपका फ्रेंड्स 1921 में क्या की गई थी, संसद भवन की नींव रखी गई, ठीक है ना, संसद भवन की जो नींव रखी गई थी वो कब रखी गई थी, 1921 के अंदर रखी गई थी। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, 1923। नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय इनमें से कहां पर स्थित है या किस जगह पर स्थित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां स्थित है, तो आप सभी बच्चे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, जिनेवा में, ठीक है ना। आपका फ्रेंड्स विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है, जिनेवा में स्थित है। जिनेवा आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां स्थित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। क्या होगा इसका राइट आंसर, आपसे क्या पूछा गया है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां स्थित है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका फ्रेंड्स यहां पर तिरुवनंतपुरम के अंदर स्थित है। क्या है, तिरुवनंतपुरम के अंदर स्थित है क्या विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के अंदर, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका फ्रेंड्स यहां पर तिरुवनंतपुरम के अंदर क्या है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के अंदर स्थित है। इसरो का मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो इसरो का मुख्यालय स्थित है आपका फ्रेंड्स मुंबई में। यहां पर बेंगलुरु के अंदर क्या है, इसरो का मुख्यालय स्थित है। आपका बेटा डीएनए एंड डायग्नोस्टिक केंद्र, डीएनए एंड डायग्नोस्टिक केंद्र कहां पर स्थित है, तो डीएनए एंड डायग्नोस्टिक केंद्र कहां पर है, आपका फ्रेंड्स ये स्थित है हैदराबाद के अंदर। आपका फ्रेंड्स स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय आपका फ्रेंड्स ये स्थित है किसमें, मुंबई के अंदर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है, तिरुवनंतपुरम के अंदर स्थित है। सभी बच्चे याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंट बैटन। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सभी बच्चे याद रखिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। इसके साथ ही आप लोग फ्रेंड्स एक बात और याद रखेंगे कि यहां पर फ्रेंड्स आपका जो भारत के अंतिम वायसराय कौन थे, तो आपके स्वतंत्र भारत के अंतिम वायसराय कौन थे, सिराज गोपालाचार्य। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपसे पूछा गया बेटा, निम्न में से किस शहर को भारत में महलों का शहर के रूप में जाना जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। महलों के शहर के रूप में किसे जाना जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। शाबाश मेरे शेरों, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। जो भी फ्रेंड्स आज सेशन में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और बेटा आप एक बात मेरी ध्यान से सुन लीजिएगा कि भारत के शहरों के उपनाम आपको याद करने पड़ेंगे। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, यहां पर फ्रेंड्स महलों का जो शहर है वो किसे कहा जाता है, तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कोलकाता को, ठीक है ना। कोलकाता को क्या कहते हैं, महलों का शहर कहते हैं। आपका जयपुर को क्या कहते हैं, तो जयपुर को बेटा यहां पर पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। जयपुर को किसके नाम से जानते हैं, पिंक सिटी के नाम से। लखनऊ को क्या कहते हैं, नवाबों का शहर। लखनऊ को क्या कहते हैं, नवाबों का शहर कहते हैं। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, यहां पर कोलकाता को महलों का, यहां पर बेटा महलों का शहर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। फतेहपुर सिकरी स्थित बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा कि फतेहपुर सिकरी आपको पता है कहां पर स्थित है, आप सभी को पता है फतेहपुर सिकरी कहां पर है, उत्तर प्रदेश में स्थित है ना। उत्तर प्रदेश में आगरा से दूर आपका बेटा पड़ता है क्या, फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश में यह भी पता है कि फतेहपुर सिकरी को किसने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था,
ठीक है ना। फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। और बुलंद दरवाजे को कब बनवाया था? गुजरात विजय पर, ठीक है ना। गुजरात विजय पर क्या करवाया गया था बेटा? बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया गया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर। नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा नीति आयोग के बारे में। आप सभी ने सुना है कि नीति आयोग है वो बेटा किसका परिवर्तित रूप है? तो नीति आयोग परिवर्तित रूप है बेटा योजना आयोग का, ठीक है ना। नीति आयोग परिवर्तित रूप है किसका? योजना आयोग का। योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी वो बेटा 1950 में हुई थी, ठीक है ना। 1950 में क्या हुई थी? योजना आयोग की स्थापना हुई थी। इतनी बात का आप सभी को पता है कि नीति आयोग है वो किसका परिवर्तित रूप है? योजना आयोग का ही परिवर्तित रूप है। अब तुमसे पूछा क्या गया है वो सुनिए कि नीति आयोग का गठन खालिस्तान 2015 को भारतीय योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर किया गया। तो नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? आप सभी जानते हैं कि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी को। जय भवानी बेटा आपका राइट आंसर हो जाएगा कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को हुई थी। सभी बच्चे याद रखेगा। और नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? यदि आपसे पूछ लिया जाए कि नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो नीति आयोग के पहले अध्यक्ष हैं आपका फ्रेंड्स कौन? यहां पर नरेंद्र मोदी, ठीक है ना। आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो क्या हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। इस बात को भी याद रखिएगा। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि यहां पर नीति आयोग की स्थापना बेटा 1 जनवरी 2015 को भारतीय योजना आयोग को समाप्त करके की गई थी। और जिसके पहले अध्यक्ष कौन थे? यहां पर फ्रेंड्स से कौन थे? नरेंद्र मोदी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? 1 जनवरी। नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश किस महाद्वीप में स्थित है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश किस महाद्वीप में स्थित है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। शाबाश मेरे लाडलो, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। क्या होगा इसका राइट आंसर? बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यदि बेटा आपको पढ़ना अच्छा लग रहा है तो एक बार सभी बच्चे दिल से लाइक करेंगे। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि बेटा हमें भी आपसे एक मोटिवेशन मिलता रहे। और प्यारे साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या? एशिया। आपका फ्रेंड सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? चीन की। पहली बात ध्यान से सुनिएगा कि सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? चीन की। और चीन किस में आता है? एशिया महाद्वीप में। दूसरे नंबर पर कौन आता है? भारत। और भारत भी कहां पर आता है? एशिया के अंदर आता है। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बात समझ में आ गई कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में। बिकॉज ऑफ रीजन आप सभी जानते हैं कि चीन देश की यहाँ पर क्या है? जनसंख्या सबसे अधिक है। और जनसंख्या जो चीन की सबसे अधिक है वो किस में आता है? एशिया महाद्वीप में आता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? 1799 में। कहां हुई थी? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आप सभी बच्चे जानते हैं कि टीपू सुल्तान की, बेटा ध्यान से क्वेश्चंस को सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए। नहीं आता है कोई बात नहीं, उस क्वेश्चन को और कॉपी के अंदर राइट डाउन कीजिए, ठीक है। और इसके बाद में आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, आप लोग सभी बच्चे जब सो रहे हैं उस टाइम पर उससे पहले एक बार रिवाइज कर लीजिए, हो जाएंगे याद, ठीक है ना। याद करना कोई बड़ी समस्या नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है कि सबसे पहले उन चीजों को फेस करना कि कौन सी चीजें मुझे नहीं आ रही हैं उनको मैं लिखूं। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? 1799 में, पहला क्वेश्चन। और कहां पर हुई? तो आपका बेटा दूसरा क्वेश्चन लिखेगा श्रीरंगपट्टनम में। कहां पर हुई थी? श्रीरंगपट्टनम के अंदर टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में हुई थी। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सभी बच्चे याद रखिएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा थियोफ्रेस्टस, इसके बारे में सभी ने सुना हुआ है, नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, आज सुन लीजिएगा। थियोफ्रेस्टस को निम्न में से किसका जनक कहा जाता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। थियोफ्रेस्टस को किसके जनक के रूप में जानते हैं? तो सभी मेरे लाडलो मेरे शेरों लिखिएगा कि थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? वेजिटेटिव साइंस के यहां पर जनक के रूप में किसको जानते हैं? थियोफ्रेस्टस को जानते हैं। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सभी बच्चे याद रखिएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा भारत का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, अरे तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है कोई अवतार नहीं, गिर उठ चल भाग क्योंकि जीवन संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। तो आप लोग यदि क्वेश्चनों को गलत कर रहे हैं तो इसमें हार नहीं है, बल्कि आप लोगों के लिए सबक है
कि अभी तो बेटा और मेहनत करनी है, जो समय तेरे पास बचा हुआ है उस समय को सही जगह पर यूटिलाइज कर, उस समय को सही रूप से सदुपयोग कर, ताकि तेरी कामयाबी तेरे कदमों में हो। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, गुजरात। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहां पर स्थित है, गुजरात के अंदर स्थित है। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही बेटा गुजरात राज्य की ही समुद्री सीमा सबसे ज्यादा किसके साथ लगती है, गुजरात राज्य की समुद्री सीमा भारत के साथ सबसे अधिक लगती है, ठीक है ना, भारत के साथ क्या लगती है, सबसे अधिक लगती है, इस बात को भी याद रखिएगा। आपका फ्रेंड्स यहां पर अगला क्वेश्चन बनता है कि गुजरात राज्य के अंदर ही क्या है, सबसे ज्यादा आपका फ्रेंड्स नमक का उत्पादन होता है। क्या नमक का उत्पादन भी सबसे ज्यादा कहां पर होता है, तो नमक का उत्पादन भी गुजरात में होता है। इसके साथ ही कपास का उत्पादन भी सबसे ज्यादा कहां पर होता है, गुजरात के अंदर होता है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपके बेटा किससे रिलेट करती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेट करती है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस यानी कि आपका फ्रेंड्स 31 अक्टूबर को हम किसके रूप में बनाते हैं, तो 31 अक्टूबर को बनाते हैं हम एकता दिवस के रूप में। प्यारे साथियों याद रखिएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन किसके रूप में मनाया जाता है, एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गुजरात। भारत में पोखरण अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में ध्यान दीजिएगा कि भारत में पोखरण में आपका बेटा पहला परमाणु परीक्षण हुआ 1974 में, और 1974 के अंदर जो हुआ था वो किसके समय में हुआ था, इंदिरा गांधी जी, जो हमारे देश की क्या थी बेटा, पहली प्रधानमंत्री थी, हमारे देश की फर्स्ट, यहाँ पर वुमेन प्राइम प्रेसिडेंट आपकी बेटा प्राइम मिनिस्टर कौन थी, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, और जिनके शासनकाल में पहला परमाणु परीक्षण हुआ था आपका फ्रेंड्स कब, 1974 में। और दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुआ, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, 1998 में। और उस टाइम पर लगातार 2 परमाणु परीक्षण हुए। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा 1998 में, सभी बच्चे याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, आपसे क्या पूछा गया है कि वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जिस प्रकार से आप सभी बच्चे जानते हैं कि वास्को डी गामा भारत सबसे पहले आया था, वास्को डी गामा भारत सबसे पहले आया था, और वो क्या था, एक पुर्तगाली नाविक था, ठीक है ना, एक पुर्तगाली यात्री था जो किसके रास्ते आया था, गुड होप के रास्ते, ठीक है ना, ये किसके रास्ते आया था, गुड होप के रास्ते भारत आया था, ठीक है। और आपका फ्रेंड्स कब आया था, ये आया था 1498 में, दोबारा कब आया 1502 में। लेकिन फ्रेंड्स अगली जो बात आती है कि इसने क्या नहीं किया, भारत पर शासन नहीं किया, इसने क्या नहीं किया, भारत पर शासन नहीं किया। भारत की जो यहां पर बता दिया कि भारत के अंदर मसालों का उत्पादन सबसे अधिक होता है, सारी जो मतलब क्या थी भारत के अंदर सुख सुविधाएं थी उन सभी के बारे में उसने फॉलो किया, और वो चीजें जाके कहां पे बताई, उसने अपने देश के अंदर बताई। इसके बाद में आपका फ्रेंड्स यहां पर 1510 में कौन आया, आपका फ्रेंड्स यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्फांसो, यहां पर क्या अल्फांसो डी अल्ब्रुक, आपका 1510 में आया, जिसने क्या किया बेटा, बाद में गोवा पर अधिकार किया। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा अल्फांसो डी अल्ब्रुक। शिवाजी महाराज की साम्राज्य की राजधानी कहां थी, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। शिवाजी महाराज के साम्राज्य की राजधानी कहां पर थी, आपका फ्रेंड्स वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर क्या, रायगढ़ के अंदर क्या थी, शिवाजी महाराज की राजधानी थी। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही आपका बेटा शिवाजी महाराज सबसे ज्यादा प्रभावित किससे थे, जीजाबाई से, और जीजाबाई कौन थी, इनकी माता थी। साथ ही फ्रेंड्स इनके राजनीतिक गुरु कौन थे, तो इनके राजनीतिक गुरु थे आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा दादाजी कोंडदेव, है ना, राजनीतिक गुरु कौन थे, दादोजी कोंडदेव इनके राजनीतिक गुरु थे। इसके साथ ही आपका फ्रेंड्स यहां पर आपसे पूछ लिया जाए, क्या यहां पर आपसे पूछ लिया जाए कि इनके धार्मिक गुरु कौन थे, तो इनके धार्मिक गुरु थे आपके फ्रेंड्स रामदास, ठीक है ना, धार्मिक गुरु की जब बात आएगी तो कौन हो जाएगा, गुरु रामदास इनके यहां पर धार्मिक गुरु थे। और साथ ही फ्रेंड्स इनके समय में कौन सा संत था, तो इनके समकालीन संत था आपका बेटा तुकाराम, ठीक है ना, इनके समकालीन संत किसको माना जाता है, तुकाराम को माना जाता है। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी बच्चे याद रखिएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे, आपको इसके बारे में बताना है। यहां पर क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
आगरा में, ठीक है ना। कहां पर कैद थे बेटा? आगरा में कैद थे। कौन? शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? यहां पर आगरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। ध्यान करेंगे क्वेश्चन पर, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? आपको फ्रेंड्स बताना है कि जय जवान जय किसान का नारा। बेटा टाइमिंग है ना, आप लोगों की बिल्कुल एग्जाम के नजदीक आ गई मेरे शेरों। हर एग्जाम के अंदर आप लोग ये देखो कि आप लोग किसी भी पेज के ऊपर आप जाके देखोगे, हर जगह पर बच्चों में मारामारी हो रखी है। इतना मतलब पढ़ाई के ऊपर फोकस कर रखा है कि बस अब तो पढ़ के कुछ करके दिखाना है। तो बेटा आप लोग भी अपने माँ बाप के लिए कुछ बन के दिखा दो। एक पोस्ट देखो, एक पोस्ट के लिए आप लड़ाई लड़ने लग रहे हो, एक ही पोस्ट के लिए दूसरे बच्चे पढ़ने लग रहे हैं। जब बेटा वो यहाँ पर मैदान के अंदर डट के खड़े हो सकते हैं तो आप क्यों नहीं? ठीक है ना, आप भी खड़े हो सकते हो। तो अपने यहाँ पर विल पावर को स्ट्रॉन्ग करो, अपने कॉन्फिडेंस को स्ट्रॉन्ग करो कि आप कर सकते हो। ठीक है ना। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिनके द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। ये आपका फ्रेंड्स राष्ट्रपति का क्या होता है? उत्तराधिकारी। राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी कौन होता है? तो राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी होता है राज्यपाल, जो इनके पश्चात प्राप्त अपने यहाँ पर क्या पद पर बना रहता है। इनकी मिनिमम जो एज होती है कितनी होती है? 35 वर्ष होती है। और आपका फ्रेंड्स कौन से अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद नंबर आपका फ्रेंड्स किसमें? 155 में। ठीक है ना। अनुच्छेद नंबर 155 में क्या दिया गया है? राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा निम्न में से किसने पाकिस्तान के गठन की मांग का विरोध किया? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपके दो क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले पाकिस्तान राज्य की मांग किसने की। पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि पाकिस्तान राज्य की मांग सबसे पहले किसने की। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि जो पाकिस्तान राज्य की मांग की जा रही थी ना, उसके विरोध में कौन था, उसके खिलाफ कौन था। तो आप सभी बच्चे याद रखिएगा, खान अब्दुल गफार खान, जिसे सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, सरहिंद गांधी के नाम से जानते हैं, और फ्रंटियर गांधी के नाम से जिसको जाना जाता है। क्या आपका सीमांत गांधी, सरहिंद गांधी, या फिर हम क्या कहते हैं यहां पर फ्रंटियर गांधी जिन्हें कहते हैं ना, ये फ्रंटियर गांधी थे जो क्या थे बेटा, यहां पर भारत और पाकिस्तान को दो भागों में विभाजित करने के खिलाफ थे। और इसी कारण से इन्हें क्या मिला? भारत रत्न पुरस्कार मिला। इसी कारण से इन्हें क्या मिला था? भारत रत्न पुरस्कार मिला था। सिर्फ आपका पाकिस्तान से एक ही व्यक्ति है जिसे अब तक क्या किया गया? भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। वो किसे दिया गया है? खान अब्दुल गफार खान को दिया गया है। और अब दूसरी बात क्या आती है? दूसरी बात मैंने एक और कही कि सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का यहां पर यूज किसने किया? पाकिस्तान की मांग किसने की? तो चौधरी रहमत अली खान के द्वारा। ठीक है ना। आपका फ्रेंड्स पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले यूज किसने किया था? चौधरी रहमत अली खान के द्वारा किया गया था। आप सभी बच्चे इस बात को भी याद रखेगा। इसके साथ ही आपका फ्रेंड्स मोहम्मद अली जिन्ना क्या था? यहां पर पाकिस्तान का जिसको राष्ट्रपिता कहा जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना को क्या कहा जाता है? पाकिस्तान का राष्ट्रपिता कहा जाता है। इसके साथ ही फर्स्ट यहां पर गवर्नर जनरल भी था किसका? यहां पर फ्रेंड्स आपका पश्चिम यहां पर क्या पाकिस्तान का गवर्नर जनरल भी कौन बना था? पहला यहां पर फ्रेंड्स बना था कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। तो ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताएं। अब बॉक्साइट से ना समझ में आए तो पहले क्या समझना है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट अयस्क है एल्यूमिनियम का, है ना। बॉक्साइट मान लीजिए आपने ये पढ़ लिया कि यहाँ पर क्या निम्न में से किस राज्य में एल्यूमिनियम का उत्पादन सबसे अधिक होता है। आपने क्या पढ़ लिया कि निम्न में से किस राज्य में एल्यूमिनियम का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तुमने पढ़ लिया एल्यूमिनियम का उत्पादन कहां पर होता है? पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक होता है। अब यहां पर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा राज्य जिसमें बॉक्साइट का सबसे अधिक उत्पादन होता है। तुम तो हो गए कंफ्यूज। मैंने तो एल्यूमिनियम पढ़ा था, लेकिन यहां पर क्या दे दिया? बॉक्साइट। तो घबराने की जरूरत नहीं है। बॉक्साइट किसका अयस्क है?
एल्यूमिनियम का ही अयस्क है, और एल्यूमिनियम जब पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा होती है तो सीधी सी बात है, तो एल्यूमिनियम में मिली किससे है, बॉक्साइट से ही तो मिली है। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा किसका होता है, एल्यूमिनियम का उत्पादन। एल्यूमिनियम का यूज किस में किया जाता है, हवाई जहाज के निर्माण में, ठीक है ना। एल्यूमिनियम का यूज किस में किया जाता है, हवाई जहाज के निर्माण में एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है। और इसके साथ ही आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन बनता है कि भूपरपट्टी में सबसे अधिक, अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि भूपरपट्टी में सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है, तो सबसे अधिक धातु कौन सी पाई जाती है, तो धातु पाई जाती है आपकी एल्यूमिनियम, ठीक है ना। सबसे अधिक धातु कौन सी पाई जाती है, एल्यूमिनियम। दूसरे नंबर पर कौन पाई जाती है, तो लोहा। दूसरे नंबर पर कौन आता है, लोहा। इस बात को भी याद रखिएगा। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पश्चिम बंगाल। चले अगले क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन को देखिएगा, वेल्थ ऑफ नेशन। क्या क्वेश्चन है, वेल्थ ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्र का धन। आपको बेटा बताना है नामक पुस्तक के लेखक कौन है, इसके बारे में बताना है। और सभी बच्चे याद रखिएगा, प्रतिदिन आपकी बेटा ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन क्या है, अधातु है। भूपरपट्टी में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है मेरे लाडलो, लेकिन ऑक्सीजन क्या है, अधातु, नॉन मेटल है। लेकिन मैंने आपसे क्या पूछी है, मेटल पूछी है। तो जब मेटल पूछेंगे तो एल्यूमिनियम, और जब नॉन मेटल पूछेंगे तो ऑक्सीजन। घबराने की जरूरत ही नहीं है। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर 7:30 बजे शाम को रहेगी जीके की क्लास। इसके साथ ही दोपहर में 2 बजे रहेगी आपकी जीके की क्लास, और आपकी बेटा सुबह 6:30 बजे रहेगी जीके क्लास। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करे, टाइम पर क्लास में आए। चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, आपका फ्रेंड्स एडम स्मिथ। और इसके साथ ही ये बात किसके द्वारा कही गई, ध्यान से सुनेगा कि आपका बेटा धर्म है ना, धर्म में अफीम के समान है, धर्म में अफीम के समान है। ये बात किसने कही थी, तो ये बात कही थी कार्ल मार्क्स ने, जो बिल्कुल गलत नहीं है। जिस प्रकार से व्यक्ति यहाँ पर अफीम खाने लग जाए, उसका एडिक्शन उसको हो जाता है ना, तो उसे सिर्फ यहाँ पर किसी भी प्रकार से बस मुझे क्या मिल जाए, अफीम मिल जाए। चाहे यहाँ पर घर गिरवी रखना पड़े, चाहे जायदाद गिरवी रखनी चाहिए, कुछ भी करना पड़े, लेकिन मुझे अफीम चाहिए तो अफीम चाहिए। उसी प्रकार से हमारा धर्म है। जिसको एक बार धर्म का ये हो जाए ना कि मेरा धर्म सर्वोपरि है, उसके बाद में उस इंसान को सिर्फ अपना धर्म दिखाई देता है, और जो हमारी सबसे घटिया मान सकता है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एडम स्मिथ। बीजक के रचयिता कौन है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आप लोगों की बेटा करंट अफेयर की बात ऐसी है, जो बच्चा एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है, आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपके सिलेबस में आपकी बार एसएससी जीडी में करंट अफेयर नहीं इंक्लूड की गई है, ठीक है ना। आपके यहां पर क्या है, 1-2 क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे, इतना तो तुम पढ़ते ही हो। अब की बार आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चंस में करंट अफेयर इंक्लूड नहीं है। आप एक बार सिलेबस जाके चेक कर लीजिए। जब जिस चीज की जरूरत ही नहीं है उसके ऊपर टाइम वेस्ट करना तो मतलब कि मूर्खों की निशानी है, ठीक है ना। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, 38 का ऑप्शन नंबर बी कबीर, ठीक है ना। बीजक के रचयिता कौन है, कबीर है। आपका फ्रेंड्स कबीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी कबीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका बेटा अगला क्वेश्चन है, शंकराचार्य का जन्म कब हुआ था, 788 ईस्वी में। केरल के किस गांव में हुआ था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे ध्यान दीजिएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर कि शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के किस राज्य में हुआ था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। कोई बात नहीं, चेक कर लेंगे, ठीक है ना। उड़ीसा होगा या क्या होगा उसको बाद में चेक कर लेंगे। आप सभी बच्चे एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब आंखों में अरमान लिया है मंजिल को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया है मंजिल को अपना मान लिया है, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जब आपने ठान ही लिया है, फॉर्म भर ही दिया है, वो कहते हैं ना उखली में सिर डाल लिया तो मूसली से क्या डरना। जब आपने उखली में सिर डाल ही लिया है तो मूसली से क्या डरना। अब तो आप लोगों ने फॉर्म भर ही दिया है, तो बेटा एक बार दिल लगा के पढ़ी लो, ठीक है ना। एक बार दिल लगा के पढ़ी लो ताकि आप लोगों का यहाँ पर एग्जाम क्लियर हो जाए। आप लोगों को फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, आप लोगों को इसका फायदा पूरा मिल जाए। आपका बेटा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, यहां पर फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या 1 कलादी। कलादी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसका भाई उड़ीसा कर लो, ठीक है ना, उड़ीसा आएगा इसका। ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा कर लेना, ठीक है। इसको पश्चिम बंगाल से काट के बेटा उड़ीसा कर लो। बॉक्साइट का सबसे अधिक उत्पादन कहां पर होता है,
उड़ीसा में होता है, बाय मिस्टेक मेरे से पश्चिम बंगाल लगा हुआ है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, प्रसिद्ध लोकगीत कजरी कहाँ का लोकप्रिय है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। प्रसिद्ध लोकगीत कजरी कहाँ का लोकप्रिय है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। कजरी कहाँ का लोकगीत है, आपका बेटा उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आपसे पूछा गया सरसिका राष्ट्रीय उद्यान खालिस्तान में स्थित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सरसिका राष्ट्रीय उद्यान खालिस्तान में स्थित है, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, राजस्थान के अंदर आपका बेटा सरसिका राष्ट्रीय उद्यान है। कर्नाटक के अंदर आपका फ्रेंड्स बांदीपुर, ठीक है ना। बांदीपुर कहां पर है, कर्नाटक के अंदर। नागरहोल कहां पर है, कर्नाटक के अंदर, ठीक है ना। नागरहोल भी कहां पर है, कर्नाटक के अंदर स्थित है। उत्तराखंड में आपका बेटा नंदा देवी पर्वत, ठीक है ना, नंदा देवी पर्वत है जो कहां पर आपका बेटा नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड में। इसके साथ ही नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी कहां पर स्थित है, तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी आपका फ्रेंड्स उत्तराखंड के अंदर स्थित है, ठीक है। इसके साथ ही आपका फ्रेंड्स यहाँ पर रामगंगा नेशनल पार्क भी कहां पर स्थित है, रामगंगा नेशनल पार्क भी आपका बेटा उत्तराखंड के अंदर स्थित है, ठीक है ना। इसके साथ ही आपका फ्रेंड्स यहाँ पर अगली जो बात आती है आपका फ्रेंड्स क्या, ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स राजस्थान, सरसिका राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, राजस्थान में स्थित है, राजस्थान आपका राइट आंसर हो जाएगा। राम राम भाई। निम्न में से किस राज्य में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जहां पर बेटा आपका सूर्य मंदिर स्थित है, सभी बच्चे ध्यान से बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो बच्चे हमारे बचे हुए लाइक काउंट को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और सूर्य मंदिर कहां पर स्थित है, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा, ठीक है ना। सूर्य मंदिर को आपका बेटा सूर्य मंदिर जिसको हमको यहाँ पर क्या कहते हैं बेटा, कोणार्क का सूर्य मंदिर भी कह देते हैं, तो आपका फ्रेंड्स ये कहां पर स्थित है, उड़ीसा में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंड्स। इसके बाद में स्वर्ण मंदिर कहां पर स्थित है, तो स्वर्ण मंदिर आपका बेटा स्थित है कहां पर, पंजाब में, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना खालिस्तान में हुई थी, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ध्यान से करेंगे। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लेंगे तो हार होगी और ठान लोगे तो जीत होगी, ठीक है ना। आप लोग जैसा सोचोगे, जैसे होंगे आपके विचार, उसी प्रकार का होगा आपका आचार, इस बात को याद रखिएगा। यदि आप रोज ये कहोगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ, और आप डट के मेहनत करोगे तो आपकी कामयाबी को कोई नहीं रोक सकता। और आप ये कहोगे नहीं याद हो रहा, नहीं समझ में आ रहा, क्या करूं, हर वक्त आप पेशेंस लेस रहोगे तो आपका बेटा पेपर भी फिर उसी प्रकार का जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स 1995 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखेगा कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, 1995 में। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर किससे, यहाँ पर गेट से, ठीक है ना, गेट से इसको कन्वर्ट किया गया था किसके अंदर, आपका फ्रेंड्स विश्व व्यापार संगठन में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही 1948 में बेटा आरबीआई को क्या कर लिया गया था, भारत के द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में, ठीक है ना, भारत ने अपने अधिकार क्षेत्र में कब लिया आरबीआई को, आपका फ्रेंड्स 1948 में लिया, इस बात को भी याद रखिएगा। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, 1995। हम्पी को खालिस्तान द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आप जिस प्रकार से जानते हैं कि हम्पी क्या है बेटा, विश्व हम्पी के जो खंडर है जो कहां पर स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। हम्पी के जो खंडर है वो कहां पर स्थित है बेटा, कर्नाटक में स्थित है। और ये किसके बारे में बताते हैं, विजयनगर साम्राज्य के बारे में बताते हैं। अब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, हरिहर और बुक्का ने, है ना। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई थी। और आपका फ्रेंड्स यहाँ पर इसके जो खंडर हैं उनको बेटा विश्व विरासत स्थल घोषित किया किसने, ऑप्शन नंबर डी यूनेस्को ने, ठीक है ना। यूनेस्को के द्वारा आपका फ्रेंड्स क्या किया गया था, हम्पी को विश्व विरासत स्थलों के रूप में इंक्लूड किया गया था। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सभी बच्चे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, आपसे बेटा क्या पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए
आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। ये क्वेश्चन तो हमने बहुत बार किया है, आप लोगों को बताना है कि कोई व्यक्ति यदि ग्राम पंचायत का पंच सरपंच बनना चाहता है तो उसकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, फटाफट से दीजिएगा आंसर। और इसके साथ ही सभी बच्चे याद रखेंगे सुबह 9 बजे रहेगी आपकी बेटा यहाँ पर मैथ्स की क्लास, इसके साथ ही सुबह 6:30 बजे रहेगी आपकी जीके की क्लास, और दोपहर में सभी बच्चे 2 बजे जीके की क्लास के लिए तैयार रहेंगे, कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करें। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, 21 वर्ष। 21 वर्ष में आप क्या बन सकते हैं बेटा, पंचायत का सदस्य बन सकते हैं, ठीक है ना। पंचायत का सदस्य हम कितनी वर्ष में बन सकते हैं, 21 वर्ष में बन सकते हैं। इसके साथ ही आपका बेटा 18 साल की उम्र में हमको क्या कर सकते हैं, मतदान कर सकते हैं। मतदान का अधिकार हमें कितने वर्ष में मिलता है, 18 वर्ष की उम्र में मिलता है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा 21 वर्ष, सभी बच्चे याद रखिएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा, श्री गुरु नानक देव जी जिनके द्वारा बेटा क्या की गई थी, सिख धर्म की नींव रखी गई थी, ठीक है ना। सिख धर्म की नींव किसके द्वारा रखी गई थी, यहाँ पर बेटा गुरु नानक जी के द्वारा। इनका जन्म बेटा राय भोई की तलवंडी में खालिस्तान में हुआ था। आप लोगों को बताना है कि यहाँ पर फ्रेंड्स से क्या पूछा गया है कि श्री गुरु नानक देव जी का जन्म राय भोई की तलवंडी में कब हुआ था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे गौर से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत अच्छी आपकी तैयारी है, सभी बच्चे गौर कीजिएगा। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, यहाँ पर बेटा तलवंडी नामक स्थान पर इनका जन्म कब हुआ, ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स सी, यहाँ पर 1469 में हुआ। कब हुआ था, 1469 के अंदर आपका बेटा गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जिन प्यारे साथियों लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम क्लास में आए, आपको पढ़ना यदि अच्छा लग रहा है तो बेटा चैट बॉक्स से बाहर जाकर रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा लें, सॉरी ब्लैक कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और बगल में घंटी का निशान उसे प्रेस कर लें। और शाम को 7:30 बजे जी के क्लास में, सुबह 6:30 बजे और दोपहर में 2 बजे सभी बच्चे तैयार रहेंगे। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं, एलोरा की गुफाएं भी कहां पर स्थित हैं, आपकी फ्रेंड्स महाराष्ट्र में। एलोरा की जो गुफाएं हैं वो भी कहां पर स्थित हैं, आपकी फ्रेंड्स महाराष्ट्र में, ठीक है ना। इसके साथ ही आपका फ्रेंड्स यहाँ पर अगली बात आती है, अजंता की गुफाएं किस धर्म से रिलेट करती हैं, आपके बेटा बौद्ध धर्म, ठीक है ना। अजंता की गुफाएं किस धर्म से रिलेट करती हैं, बौद्ध धर्म से रिलेट करती हैं। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर अगली जो बात आती है कि शिरडी धाम, आपका बेटा शिरडी जो साई धाम है वो भी कहां पर स्थित है, आपका फ्रेंड्स महाराष्ट्र में। शिरडी धाम भी कहां पर है बेटा, महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। इसके बाद में बीबी का मकबरा भी कहां पर स्थित है, आपका फ्रेंड्स महाराष्ट्र में, ठीक है ना। बीबी का मकबरा है जो औरंगाबाद में स्थित है, वो भी कहां पर स्थित है, महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, आपसे क्या पूछा गया है, केरला में मोपला विद्रोह हुआ था एक, और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये मोपला विद्रोह, ठीक है ना। जो मोपला विद्रोह है काफी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो केरल में मोपला विद्रोह, जिसको मलाबार विद्रोह भी के रूप में भी जाना जाता है, ये कब हुआ था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आपसे पूछ लिया जाए मोपला विद्रोह या फिर आपसे पूछ लिया जाए क्या यहाँ पर मलाबार विद्रोह, ये दोनों के दोनों एक ही, और ये कहां पर हुए थे, केरल के अंदर हुए थे। और कब हुए थे तो लिखेगा आपका फ्रेंड्स 1921 में, जिस टाइम पर बेटा दिल्ली में संसद भवन की नींव रखी गई थी। क्या रखी गई थी, दिल्ली में संसद भवन की नींव रखी गई थी, उस टाइम पर आपका फ्रेंड्स यहाँ पर उसी समय 1921 में क्या हुआ था, केरल में मोपला विद्रोह या कह सकते हैं मलाबार विद्रोह हुआ। 1921 को क्या कहा जाता है, जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष है ना। जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष किसे कहा जाता है, तो जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष भी आपका 1921 को ही कहा जाता है। आपका फ्रेंड्स 1928 में क्या हुआ था, 1928 में साइमन कमीशन भारत आया है ना। साइमन कमीशन भारत कब आया, 1928 में आया। आपका फ्रेंड्स 1945 के अंदर क्या हुआ, 1945 में हमारे देश के नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हुई, ठीक है ना। इसके साथ ही आपका बेटा 1945 में ही 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा बेटा क्या किया गया था, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम फेंके गए। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, 1921। सभी बच्चे याद रखेगा ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स ए। निम्न में से कौन सा शहर मध्य प्रदेश में नहीं है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। इनमें से कौन सा शहर है जो मध्य प्रदेश में नहीं है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए बेटा मध्य प्रदेश के अंदर आपका बेटा भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी,
मध्य प्रदेश की जो राजधानी वो कौन सी है, भोपाल है। इसके बाद में आपका फ्रेंड्स जबलपुर भी कहां पर है, मध्य प्रदेश में। ग्वालियर भी कहां पर है, मध्य प्रदेश में। बच गया रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, रायपुर है ना। छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है आपकी फ्रेंड्स क्या है, रायपुर है। और रायपुर है जो मध्य प्रदेश में नहीं है, बाकी तो सारे आपके हैं, ठीक है ना। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, रायपुर है जो आपका मध्य प्रदेश में नहीं है, और बाकी सारे आपके बेटा क्या है, मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि कौन सा विटामिन ए रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है। आपको इसके बारे में बताना है। हमारे शरीर में जो ब्लड का क्लॉट बनता है वो किसके कारण से बनता है, आपको फ्रेंड्स बताना है कौन सा विटामिन है। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे ध्यान से कीजिएगा। आपका फ्रेंड्स यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, विटामिन के है जो हमारे शरीर में क्या करता है बेटा, ब्लड का क्लॉट बनाता है। विटामिन के क्या करता है, हमारे शरीर में ब्लड का क्लॉट बनाता है। आपका फ्रेंड्स यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है ना, विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग। विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है, रिकेटस रोग। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, सकरवी रोग। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। आपका फ्रेंड्स विटामिन के करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखेगा। नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। अरे भाई सारे दिन गर्म ही पानी पीती हूँ, ठंडा पानी पिए तो आज 3 साल, चौथी साल लग गई मेरे को, ठीक है ना। जब से आप लोगों का यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया उस दिन से तो ये लगा लीजिए कि ठंडा पानी तो पीना ही बंद कर दिया है। किसी मान लीजिए रिलेटिव के चले भी जाते हैं तो वहाँ पे भी वो पानी लेके आए, नहीं भाई ये तो नहीं पीऊंगी, गर्म पानी लेके आओ। तो वो बेचारे ये सोचते हैं कि गर्मियों के अंदर भी इसको गर्म पानी की जरूरत पड़ती है, ठंड सर्दियों के अंदर तो पीते ही हैं लोग, गर्मियों के अंदर भी गर्म पानी, ठीक है ना। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आप लोगों को थोड़ी ना पता है कि यहाँ पर तुम्हारी क्लासें लेने के लिए किस किस चीज का त्याग कर रखा है, ठीक है। जब तुम्हारी गर्मी आती है तुम तो मजे लेते हो आइसक्रीम के, लस्सी के, दही के, दूध यहाँ पर, ठीक है। मेरा वो भी त्याग। तुम लोग यहाँ पे मीठा खाते हो, जब मतलब कोई खुशी होती है मीठा खा लेते हो आराम से, मैं मीठा खा लूँ तो मेरा गला खराब, ठीक है। इसके बाद में संतरे मौसमी आराम से खाते हो, वो खा ले तो गला खराब। तो तुम्हारी क्लासें ऐसे नहीं लिया जाता, पता नहीं 3 साल से किस किस चीज़ का सेक्रीफाइस कर रखा है। तुम मज़े से यहाँ पे अपनी आलू टिक्की खाते हो, चाट खाते हो, गोलगप्पे खाते हो, कुछ भी खा सकते हो, हमारा वो भी बंद है, ठीक है। क्यों खाते, गला खराब होना है, और फिर भी निकम्मे नहीं पढ़ते हो। तुम्हारी एक क्लास लेने के लिए 3 से 4 साल हो गए, सब कुछ खत्म कर रखा है, और उसके बावजूद भी तुम नहीं पढ़ते हो। मन तो ऐसा करता है तुम्हारे को एक एक को पीटूं। जिस प्रकार से गोलगप्पे को यहाँ पे पहले फोड़ा जाता है ना, उसके अंदर फिर मसाला भरा जाता है, तो पहले तुम्हें फोड़ूं अच्छी तरह से यहाँ पर डंडा वगैरह लेके, और उसके बाद में फिर तुम्हारे को क्वेश्चन पढ़ाऊं। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, 1911। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया था, 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया था, किसके सामने, जॉर्ज पंचम के सामने। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, 1911 में जॉर्ज पंचम के सामने। 1907 में सूरत अधिवेशन में आपका फ्रेंड्स आईएनसी 2 दलों में बट गया। 2 दलों में कौन सा में बटा, एक गरम दल और दूसरा नरम दल। गरम दल व नरम दल में आपका फ्रेंड्स क्या हो गया, यहां पर फ्रेंड्स आपका आईएनसी बढ़ गया। इसके बाद में आपका फ्रेंड्स अगली बात, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में आपका फ्रेंड्स आईएनसी फिर से इकट्ठा हो गया, ठीक है ना। आईएनसी क्या हो गया, इसका गठबंधन हो गया। इसके साथ ही आपका फ्रेंड्स होम रूल लीग की स्थापना, है ना। होम रूल लीग की स्थापना भी आपकी फ्रेंड्स कब हुई, यहां पर फ्रेंड्स 1916 के अंदर ही हुई। इसके साथ ही बेटा पहली बार पूर्ण स्वराज्य की मांग कब की गई, तो 1916 के अंदर ही पहली बार पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। इस बात को भी याद रखिए, ठीक ना। पूर्ण स्वराज्य की पहली बार जो मांग की गई थी वो कब की गई, आपके फ्रेंड्स 1916 के अंदर की गई। तो सभी बच्चे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या, यहां पर फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1911। नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। कौन सा गुप्तकालीन शासक है जिसे कविराज के नाम से जाना जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो बच्चे हमारे बच्चे भाई फटाफट से लाइक काउंट को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे,
आईएनसी क्या है? तो आईएनसी है बेटा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है ना। आईएनसी क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपकी आईएनसी है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है। आपका बेटा गुप्तकालीन शासक जिसे कविराज कहा जाता है वो है समुद्रगुप्त, और भारत का नेपोलियन भी किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है आपका फ्रेंड्स यहाँ पर समुद्रगुप्त को, क्योंकि ये क्या था? संगीत प्रिय था। ये क्या था बेटा? इसको संगीत से प्यार था, और साथ ही इसकी जो मुद्रा है ना, इसकी मुद्राओं पर भी ये वीणा बजाते हुए नजर आता है। आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि वीणा बजाते हुए कौन सा गुप्त शासक नजर आता है उसकी मुद्राओं पर? तो समुद्रगुप्त ही है जो वीणा बजाते हुए उसकी मुद्राओं पे नजर आता है आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद में गुप्त वंश का शासक कौन है? यहाँ पर गुप्त वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गुप्त वंश की जो स्थापना है ना, यहाँ पर गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो श्रीगुप्त, ठीक है ना। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो श्रीगुप्त है जो गुप्त वंश का संस्थापक है। और यहाँ पर वास्तविक संस्थापक की जब बात आती है ना, किस आपका बेटा वास्तविक संस्थापक कौन है किसका? गुप्त वंश का। तो वास्तविक संस्थापक की जब बात आती है तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम है जो क्या था? यहां पर वास्तविक संस्थापक था किसका? गुप्त वंश का। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सभी बच्चे याद रखिएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आप में से काफी बच्चों की है ये समस्या। कभी आप सोचते हो मैडम मेरे लगभग मैं क्लास लेता हूं, मेरे क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं होता है। तो बेटा यहां पर आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं है। आप यहाँ पे चाहे 2 सेकंड में आंसर दो, चाहे 10 सेकंड में आंसर दो, चाहे आपको कितने ही समय में आए, लेकिन वहां पर आपके ऊपर बंदिश है। आप लोगों को वहां पे क्वेश्चन तो 80 मिलेंगे, लेकिन आपको टाइम सिर्फ कितना मिलेगा? यहां पर 60 मिनट का मिलेगा। यहां पर सिर्फ आपको सोचना किसके बारे में है? जीके के बारे में। और आप यहां पर फ्लुएंटली पढ़ने लग रहे हो, कोई बात नहीं, नहीं आया तो ठीक है, आया तो ठीक है। यहां पे आपको ये टेंशन नहीं है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, लेकिन वहां पे आपको सिलेक्शन की भी टेंशन रहेगी। वहां पे आपको मैथ के सवाल भी निकालने, वहां पे रीजनिंग के सवाल भी निकालने, वहां पे बेटा आपको हिंदी भी करनी है, जीके भी करनी है, सब कुछ करना है, ठीक है। वहां पर टारगेट एक है, लेकिन दौड़ना आपको हर जगह है। और वो दौड़ा कब जाएगा? वो दौड़ा तब जाएगा जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, टाइम पर क्लास में आएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? 55 का ऑप्शन नंबर डी। जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर बेटा क्या है? यहां पर विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। मैं बेटा हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, आप सभी के साथ यदुवंशी सक्सेस पॉइंट प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ी हुई हूँ, और मेरा नाम बेटा रितु है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, आपसे क्या पूछा गया है? संयुक्त राष्ट्र दिवस पर यहाँ पर क्या? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। और मैं आपको बार बार एक बात कह रही हूं कि बेटा आप पढ़ाई कीजिए, लेकिन पढ़ाई के साथ डेली आप 1 से 2 मॉक टेस्ट निकालिए। 2 मॉक टेस्ट को कम से कम अटेंड करने की कोशिश कीजिए। 2 घंटे आपको बेटा यहां पर सेल्फ क्या करना है? सेल्फ आपको अटेम्प्ट करके देखना है। किसको? यहां पर मॉक टेस्ट को। प्रीवियस ईयर के कहीं से भी आप कोई बुक ले लीजिए, तो आपको यूट्यूब के अंदर भी, सॉरी इसके अंदर गूगल के अंदर भी मिल जाएंगे, आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएंगे, कहीं से भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस निकालिए। 2 घंटे उनको निकाल के देखिए, डेली 2 क्वेश्चन आप यहाँ पर एग्जाम उनको सोल्व कीजिए, ताकि आपकी एक्यूरेसी आपको पता चल सके आप कितने समय में अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? 5 इसमें बेटा स्थायी सदस्य होते हैं और 10 आपके अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 आपके स्थायी सदस्य होते हैं और 10 क्या होते हैं? अस्थायी सदस्य होते हैं। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और 5 स्थायी सदस्यों को क्या मिलती है? वीटो पावर मिलती है। क्या मिलती है? वीटो पावर भी किसके पास होती है? यहां पर वीटो पावर भी आपका फ्रेंड्स 5 स्थायी सदस्यों के पास ही होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा, खालिस्तान वर्ष में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्यों का गठन हुआ था। आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्यों का गठन कब हुआ था? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो बचे हुए हैं फटाफट से लाइक काउंट को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। और प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे पहली क्लास के लिए, दूसरी क्लास रहेगी आपकी 6:30 बजे और तीसरी क्लास रहेगी दोपहर में 2 बजे। और आपका बेटा वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्यों का गठन हुआ था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा बेटा, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस
वर्ष आ रहे थे आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे जानते हैं कि यहां पर बेटा बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब कौन सा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। क्या पूछा जाता है, ध्यान से सुनिएगा, कि बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब कौन था। तो बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब था आपका बेटा कौन, सिराजुद्दौला। और जो प्लासी के युद्ध में मारा गया किसके, यहां पर बेटा किसके हाथों, रॉबर्ट क्लाइव। मतलब कि रॉबर्ट क्लाइव के साथ जब क्या चल रहा था, प्लासी का युद्ध चल रहा था। क्या चल रहा था, रॉबर्ट क्लाइव के साथ प्लासी का युद्ध चल रहा था। और वो कब चला, 1757 में। और यहां पर इसको मरवाने वाला कोई और नहीं था, यहां पर लालच अपने ही देश के लोगों का था, ठीक है ना। इसी का सेनापति को यहां पर सेनापति के द्वारा क्या किया गया, इसको बेटा यहां पर मरवाया गया। ऑप्शन नंबर आपका बेटा ए राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है, सभी बच्चे ध्यान रखिएगा। आपका फ्रेंड्स यहां पर पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ। तो अब आपका फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा, नवंबर 1930 में, ठीक है ना। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1930 में हुआ था। और आपका फ्रेंड्स यहां पर एक बात और आती है, वो क्या, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था आपका बेटा, क्या हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था, नॉन ओबीडेंस रूल, जिसको हम क्या कहते हैं, नमक, तो यहां पर कानून तोड़ो आंदोलन जो हुआ था आपका फ्रेंड्स है, नमक का कानून तोड़ो आंदोलन, वो आपका कब हुआ था, 12 मार्च 1930 से लेकर आपका फ्रेंड्स कब तक चला था, यहां पर 6 अप्रैल 1930 तक चला था। कब तक चला था, 6 अप्रैल 1930 तक चला था। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा क्या, यूएन के 8वें, यहां पर क्या, यूएनओ के 8वें महासचिव कौन है, बान की मून है। आप सभी को पता है कि यूएन के 8वें महासचिव कौन है, बान की मून। मूलतः कहां से निवास करते हैं, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। बान की मून है जो 8वें महासचिव है, कहां से बिलोंग करते थे, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण कोरिया से, ठीक है ना। ये क्वेश्चन तो पता नहीं कितने आप मैंने प्रैक्टिस सेट उठाए होंगे, उनके अंदर हर जगह पे पूछ रखा है बान की मून के बारे में। कहीं पर आपसे पूछ रखा है कि यूएनओ के 8वें महासचिव कौन थे, तो यूएनओ के 8वें महासचिव कौन है, बान की मून है। आपका बान की मून बेटा किसके महासचिव हैं, यूएनओ के महासचिव है। और ये किससे, यहां पर किस देश से बिलोंग करते हैं, तो दक्षिण कोरिया से बिलोंग करते हैं। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा, सांची स्तूप खालिस्तान शहर में के पास स्थित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आप लोगों को पता है कि सांची स्तूप है जो भारत का क्या है, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। सांची स्तूप क्या है, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। और आपका फ्रेंड्स ये कहां पर स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। और मध्य प्रदेश में किसके पास स्थित है, भोपाल शहर के पास, ठीक है ना। आपका सांची स्तूप है जो भोपाल शहर के पास स्थित है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया, ध्यान से सुनेगा, इनमें से किसे भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। इनमें से कौन है जिसे भारतीय से यहां पर क्या, भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है, तो भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जानते हैं दादा साहिब फाल्के को। किसको जानते हैं बेटा, दादा साहिब फाल्के को जानते हैं। और दादा साहिब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो दादा साहिब फाल्के पुरस्कार भी आपका बेटा सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। और सबसे पहले किसे दिया गया था, देविका रानी को दिया गया था। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, आपसे क्या पूछा गया है, पीलिया के बारे में आपने सभी ने सुन रखा है। पीलिया रोग है उसके बारे में लगभग सब बच्चे जानते हैं कि जिसके अंदर हमारे नेल्स हैं वो भी पीले हो जाते हैं, हमारी आंखें वो भी पीली हो जाती हैं, स्किन है वो भी आपकी कैसी हल्दी जैसी होनी स्टार्ट हो जाती हैं और आंखें भी उसमें पीली हो जाती है। अब ये जो पीलिया रोग है ना, ये किसके संक्रमण के कारण होता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जो जिसे हम जॉन्डिस रोग भी बोलते हैं, तो आपका फ्रेंड्स ये पीलिया रोग किसके कारण से होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब हमारे यकृत का साइज क्या हो जाता है बेटा, यहाँ पर बढ़ जाता है या घट जाता है, मतलब कि आपका फ्रेंड्स यहाँ पर इनबैलेंस हो जाएगा। क्या, यकृत का साइज, जब यकृत का साइज क्या हो जाएगा, इनबैलेंस हो जाएगा, उसमें एसपीओटी और एसजीओटी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, तो उसके कारण क्या होता है बेटा, यहाँ पर पीलिया रोग उत्पन्न होता है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत। सभी बच्चे याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, अगली बात आपका फ्रेंड्स, मलेरिया रोग किसे प्रभावित करता है, तो मलेरिया रोग है वो पलिया, मलेरिया रोग है वो किसे प्रभावित करता है, पलिया, स्पेनल या तिल्ली को। मस्तिष्क को कौन प्रभावित करता है, अल्जाइमर रोग, ब्रेन ट्यूमर भी जिसको बोल देते हैं, ठीक है ना,
अल्जाइमर रोग क्या होता है? एक तरह से यहाँ पर ब्रेन ट्यूमर ही होता है। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर वक्र को कौन प्रभावित करता है? नाइट्रोजन अपशिष्ट। नाइट्रोजन अपशिष्ट है वो किसको प्रभावित करते हैं? तो यकृत को कौन प्रभावित, आपका फ्रेंड्स यहाँ पर यकृत को प्रभावित करता है आपका फ्रेंड्स अल्फा टॉक्सिन पदार्थ, साथ ही हमारे साइज का, जब यकृत का साइज बढ़ जाता है तो उसकी वजह से पीलिया रोग होता है। इसके बाद में आपका फ्रेंड्स यहाँ पर नाइट्रोजन अपशिष्ट से क्या होता है? हमारे वक्र प्रभावित होते हैं और जिसके कारण क्या होता है? डायलिसिस प्रॉब्लम होती है। तिल्ली कह दीजिए, पलिया कह दीजिए, स्पेनल कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, आपसे पूछा गया है कि किस देश में दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। कौन सा देश है जिसका बेटा सबसे लंबा लिखित संविधान है? तो सभी बच्चे जानते हैं हमारे देश के संविधान को क्या कहा जाता है? उधार का पोटला कहा जाता है। ठीक है ना। भारत का जो संविधान है ना वो क्या है? उधार का पोटला है। ठीक है, यहां पर फ्रेंड्स भारत का संविधान क्या है? उधार का पोटला है। इसके साथ ही भारत का संविधान क्या है? सबसे लंबा है और लिखित संविधान है। इसके साथ ही आपका बेटा भारत का संविधान कैसा है? लचीला है। भारत का कठोर एवं और मूलतः कैसा है? लचीला संविधान है आपका फ्रेंड्स क्या? यहाँ पर भारत का संविधान। इसके साथ ही भारत के संविधान को बनने में कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। क्या लगा था? 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारत। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी भारत करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। अभी मैं आप लोगों को एक चीज पढ़ा के आई थी पीछे। क्या पढ़ा के आई थी? वेल्थ ऑफ नेशन पढ़ा के आई थी ना। आप लोगों को मैंने एक यहाँ पर किताब पढ़ाई थी वेल्थ ऑफ नेशन। उसमें मैंने क्या कहा था कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। और बेटा एडम स्मिथ ही हैं जो आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक है। याद रख लीजिएगा। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है, तो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक है एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ के ही क्या है? अर्थशास्त्र का जनक है। इस बात को भी याद रख लेना। ठीक है, आपका फ्रेंड्स यहाँ पर अमर्त्य सेन है जिसे 1998 में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। किसके क्षेत्र में? आपका फ्रेंड्स इन्हें मिला था यहाँ पर अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। और यहाँ पर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह है जो हमारे देश के फर्स्ट यहाँ पर क्या है? सिख प्राइम मिनिस्टर है। फर्स्ट सिख यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर कौन है? आपके फ्रेंड्स डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसके साथ ही हमारे देश के गवर्नर भी हैं और साथ ही साथ बेटा ये क्या रहे हैं? हमारे देश के वित्त मंत्री भी रहे। और इनकी ही बदौलत आपका फ्रेंड्स भारत में 2 बार वित्त आपातकाल लगने से भी रुका है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एडम स्मिथ। नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा क्या कि कौन सी जल पट्टिका भारत और श्रीलंका को अलग करती है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। भारत को श्रीलंका से अलग करने वाली यहां पर बेटा कौन सी जल पट्टिका, जिसको हम जल संधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आपका जल पट्टिका को जल संधि के नाम से भी जाना जाता है। कभी घबरा जाओ कि यार जल संधि तो पढ़ा था, ये जल पट्टिका क्या बीमारी है? तो जल पट्टिका का मतलब ही आपका फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है? जल संधि है। ठीक है ना। और भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है? सभी बच्चे जानते हैं। पाक जल डमरू संधि किसके बीच में है? आपकी फ्रेंड्स पाक जल डमरू संधि है आपके फ्रेंड्स भारत और श्रीलंका के बीच में। डुरंड रेखा किसके बीच में? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। ठीक है ना। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर डुरंड रेखा है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा निम्न में से कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो अफ्रीका में नहीं है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आप लोगों को पता है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी है आपकी फ्रेंड्स कौन सी है? नील नदी। और ये कहां पर है? अफ्रीका के अंदर स्थित है। ठीक है, ये कहां पर स्थित है? अफ्रीका में। आपकी नाइजर नदी है, ये भी अफ्रीका के अंदर स्थित है। ठीक है, ऑरेंज नदी है, ये भी अफ्रीका के अंदर स्थित है। लेकिन कौन सी नहीं है? अमेजन नहीं है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी, विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर अमेजन नदी है। सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? अमेजन। और ये कहां पर स्थित है? आपके बेटा अमेरिका में स्थित है। ये कहां पर स्थित है?
अमेरिका के अंदर स्थित है, दक्षिण अमेरिका में। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर अफ्रीका में कौन सी नहीं है, तो अमेजन नदी जो विश्व की सबसे चौड़ी नदी है, जो आपकी अफ्रीका में नहीं है, वो अमेरिका के अंदर है, और बाकी सारी आपकी अफ्रीका में। तो ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में निम्न में से कौन सा स्मारक नहीं है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक नहीं है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, यहाँ पर बेटा सफदरगंज का मकबरा है, जो कहां पर है आपका फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में नहीं है। ये कहां पर नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। और आपका फ्रेंड्स बाकी ताजमहल है, बड़ा इमाम बाड़ा है, और यहाँ पर क्या आपका बेटा सारनाथ, यहाँ पर क्या सारनाथ स्तूप है। ये तीनों के तीनों कहां पर हैं आपके फ्रेंड्स, ये तीनों के तीनों आपके उत्तर प्रदेश में। वो ताजमहल कहां पर है, आगरा के अंदर स्थित है। बड़ा इमाम बाड़ा कहां पर है, लखनऊ के अंदर स्थित है। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो गया, यहाँ पर क्या सफदरजंग का जो मकबरा है वो कहां पर नहीं है, आपका उत्तर प्रदेश में नहीं है। बाकी सारे आपके फ्रेंड्स कहां पर है, यहाँ पर दिल्ली के अंदर है आपका। ये कहां पर है, दिल्ली में, दिल्ली में आपका फ्रेंड्स, ये दिल्ली के अंदर। बाकी सारे आपके कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, यहां पर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। वेरी गुड बेटे, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सभी बच्चे याद रखिएगा, प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे रहेगी आपके बेटा जीके की क्लास, सुबह 6:30 बजे रहेगी आपकी जीके की क्लास, और दोपहर में 2 बजे सभी बच्चे जीके की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करें, वक्त पर क्लास में पहुंचे, ताकि फ्रेंड्स आप क्लास का भरपूर फायदा उठा सकें। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है, तो सभी बच्चे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका बेटा आंध्र प्रदेश में। कहां पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। आपका फ्रेंड्स इसरो का मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो इसरो का मुख्यालय आपका फ्रेंड्स कर्नाटक के बेंगलुरु में है ना। कर्नाटक के बेंगलुरु में क्या है आपका फ्रेंड्स यहाँ पर इसरो का। आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पर, श्रीहरिकोटा कहां पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है, मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन, इंग्लिश में जिसको क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन। इरोजन का मतलब क्या होता है, भूमि का कटाव। इरोजन है या अपरदन, भूमि का कटाव। जैसे आपने देखा होगा बेटा, तेज बारिश आती है तो उसके साथ मिट्टी कट के चली जाती है। तो अब आपसे क्या पूछा गया, मेरी बात को ध्यान से सुनना, कि मृदा अपरदन रोका जा सकता है। यदि हम लोगों को मिट्टी का कटाव रोकना हो तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सभी बच्चे जानते हैं कि मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए वनों को ज्यादा से ज्यादा उगाना पड़ेगा, ठीक है ना। पेड़ पौधे क्या करने पड़ेंगे, सब ज्यादा से ज्यादा लगाने पड़ेंगे। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि पेड़ पौधों को ज्यादा लगाने से मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। और साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पर मिट्टी के कटाव का कारण क्या है, तो अत्यधिक यहाँ पर पशुओं को चराना मिट्टी का कटाव का कारण है, वनस्पति के हटाना ये भी मिट्टी का कटाव है, और बढ़ती पक्षियों की जनसंख्या ये भी मिट्टी का कटाव है। तो आपका फ्रेंड्स मिट्टी का कटाव किसके कारण होगा, तो वो सिर्फ होगा वनों के उगाने के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पेनल्टी कॉर्नर शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। पेनल्टी कॉर्नर जो शब्द है वो किस खेल से संबंधित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हॉकी। आपका फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन सा राज्य उड़ीसा के साथ अपनी सीमा साझी नहीं करता, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। और सभी बच्चे यहां पर याद रखेंगे, प्रतिदिन सुबह 9 बजे रहेगी आपकी फ्रेंड्स यहां पर क्या मैथ की क्लास। सभी बच्चे टाइम पर क्लास में पहुंचे, और इसके साथ ही आपकी फ्रेंड्स 11 बजे रहेगी रीजनिंग की क्लास। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, उड़ीसा राज्य के साथ किस राज्य की सीमा नहीं लगती है, तो बिहार राज्य की सीमा नहीं लगती है। बाकी आपकी पश्चिम बंगाल की भी लगती है, छत्तीसगढ़ की भी लगती है, झारखंड की भी लगती है। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कामाख्या मंदिर। ये बेटा आपका मंदिर है ना, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो हर बार एग्जाम के अंदर पूछा ही पूछा जाता है। कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो सभी बच्चे याद रखना ऑप्शन नंबर सी, आपका फ्रेंड्स असम में स्थित है। कहां पर स्थित है, असम में स्थित है। आपका फ्रेंड्स असम का पुराना नाम क्या है, असम का पुराना नाम
यहाँ पर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, कामरूप, ठीक है ना। असम का पुराना नाम क्या हो जाएगा, कामरूप हो जाएगा। इसके साथ ही आपका फ्रेंड्स मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो मानस राष्ट्रीय उद्यान है। इसके साथ ही आपका फ्रेंड्स यहाँ पर है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो ये दोनों के दोनों आपके बेटा कहाँ पर स्थित है, ये दोनों के दोनों आपके असम के अंदर स्थित है। इसके साथ ही आपका फ्रेंड्स अगली जो बात आती है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा, मांजुली द्वीप। मांजुली द्वीप भी कहाँ पर स्थित है, ये भी आपका बेटा स्थित है कहाँ पर, असम के अंदर। सभी बच्चे याद रखेगा। बिहू उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो बिहू उत्सव भी आपका फ्रेंड्स असम में ही, ठीक है ना। बिहू उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, असम में। और आपका बेटा सत्रिया, क्या सत्रिया जो आपका बेटा क्या है, शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया, और ये सत्रिया जो नृत्य ये भी कहां पर किया जाता है, आपका असम में ही किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी असम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखेगा। और इसके साथ ही एक और बात है वो और लिख लीजिएगा कि मूंगा रेशम का सबसे अधिक उत्पादन कहां पर होता है, तो मूंगा रेशम का सबसे अधिक उत्पादन भी आपका फ्रेंड्स है असम में ही होता है, ठीक है ना। मूंगा रेशम भी सबसे ज्यादा कहां पर होता है, असम में उत्पादित होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी बच्चे याद रखें, ठीक है ना। ये बिल्कुल आपकी ब्रह्मपुत्र नदी से मांजुली द्वीप बनता है, इस बात को भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि 1972 का शिमला समझौता इंदिरा गांधी और खालिस्तान के बीच में हस्ताक्षरित किया गया था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताएं। 1972 में शिमला समझौता हुआ था, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं। ये आपने भारत की तरफ से उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर थी कौन, इंदिरा गांधी, और ये कब हुआ था, 1972 में। अब आपको बताना है कि दूसरा कौन सा व्यक्ति था जिसने क्या किया था, यहां पर हस्ताक्षर किया, तो वो किया था जुल्फिकार अली भुट्टो ने। किसने किया था, जुल्फिकार अली भुट्टो के द्वारा आपका बेटा शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, सभी बच्चे याद रखेगा। इसके साथ ही फ्रेंड्स आपकी अगली बात आती है कि तो जो ताशकंद समझौता हुआ था ना, जो ताशकंद समझौता हुआ था, वो ताशकंद समझौता हुआ था आपका बेटा आयूब खान, और साथ में कौन थे यहाँ पर बेटा, लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है ना। लाल बहादुर शास्त्री और आपका बेटा आयूब खान के बीच में क्या हुआ था, यहाँ पर फ्रेंड्स ताशकंद समझौता हुआ था, इस बात को भी याद रखेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो बच्चे हमारे बच्चे में याद रखेगा कि प्रतिदिन शाम को 5 बजे रहेगी आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर हिंदी की क्लास, शाम को 7:30 बजे रहेगी आपकी बेटा जीके की क्लास, और 9:30 बजे सभी बच्चे रीजनिंग की क्लास के लिए तैयार रहेंगे, कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करे। और नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, आपका फ्रेंड्स नरेंद्र मोदी जी। कौन है, नरेंद्र मोदी है, सीधी सी बात है। 1 जनवरी 2015 को बनी है आपकी बेटा नीति आयोग, है ना। नीति आयोग कब बनी है, 1 जनवरी 2015 को, और 2015 में किसकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, उसमें यहाँ पर प्रधानमंत्री कौन है, मोदी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया बेटा प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किसने की, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किसने की, तो ये भी किसके द्वारा की गई है, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 नरेंद्र मोदी के द्वारा क्या की गई है, प्रधानमंत्री जन धन आपकी फ्रेंड्स योजना की शुरुआत की गई है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए आपका यूज किया जाता है ऑप्शन नंबर डी बैरोमीटर का, ठीक है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए बैरोमीटर का यूज होता है, और थर्मामीटर का यूज किसके लिए किया जाता है, तापमान को मापने के लिए, ठीक है ना। तापमान को मापने के लिए किसका करते हैं, थर्मामीटर का यूज। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका फ्रेंड्स यहां पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखी है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है, तो सभी बच्चे जानते हैं कि यहां पर फ्रेंड्स द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास लिखा गया किसके द्वारा, ऑप्शन नंबर बी अरुण, यहाँ पर क्या अरुंधति रॉय के द्वारा, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जिसके लिए इन्हें बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, ठीक है ना। आपसे यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अरुंधति रॉय को बेटा किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो बुकर पुरस्कार से अरुंधति रॉय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लिए सम्मानित किया गया है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा अंतरिक्ष में जाने वाली पहली
भारतीय मूल की महिला कौन थी? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला थी ऑप्शन नंबर ए, कल्पना चावला। आपका फ्रेंड्स कल्पना चावला जो करनाल जिले से बिलोंग करती हैं। आपकी फ्रेंड्स ये क्या गई थी सबसे पहले? आपकी फ्रेंड्स कहां पर गई थी? भारतीय मूल के अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सुनीता विलियम्स कौन थी? जो बेटा सबसे अधिक दिनों तक, क्या सबसे अधिक दिनों तक कहां पर रही है? अंतरिक्ष में। सबसे अधिक दिनों तक कहां पर रही है? अंतरिक्ष में रही है। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। यह क्वेश्चन बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को चाहे स्क्रीनशॉट मार के रखो, चाहे आप इसको कॉपी में लिख के रखो, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चे गौर से सुनेगा। किस सिख गुरु के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियां ने अमृतसर में यहाँ पर स्वर्ण मंदिर की आधारशिला रखी थी? आपको फ्रेंड्स इसके बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपका यहां पर जो क्या है, आपका फ्रेंड्स यहां पर स्वर्ण मंदिर है। स्वर्ण मंदिर कहां पर स्थित है? अमृतसर में। ठीक है। स्वर्ण मंदिर किसका प्रतीक है? सिख धर्म का प्रतीक है एक तरह से माना जाए तो। अब आपको यह पूछा गया है कि यहां पर जो सिख, जो आपका स्वर्ण मंदिर है ना, स्वर्ण मंदिर की नींव किसी सिख ने नहीं रखी है, किसी सिख गुरु ने नहीं रखी, बल्कि इसकी नींव किसके द्वारा रखी गई है? सूफी संत हजरत मियां के द्वारा रखी गई। इस बात को याद रखना। और इस यहाँ पर बेटा अब तुम्हें क्या पता करना है कि वो सिख गुरु कौन था जिसने सिख यहाँ पर बेटा स्वर्ण मंदिर के निर्माण करवाया? तो सभी बच्चे जानते हैं कि सिख धर्म का जो ये बेटा ये क्या है, यहाँ पर स्वर्ण मंदिर है, उसका निर्माण किसने करवाया था? श्री गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा करवाया गया था। ठीक है ना। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर सिख गुरु श्री गुरु अर्जुन, यहाँ पर अर्जुन देव जी के निमंत्रण पर यहाँ पर सूफी संत हजरत मियां ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की नींव रखी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। खालिस्तान की हिंसक घटना के बाद में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन, आपका फ्रेंड्स क्या, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? 1920 में हुई थी। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। अब यह 1922 में जो वापस लिया है ना, इसके वापस लेने का कारण क्या था? किस कारण से यहाँ पर असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया? तो वो कारण था आपका फ्रेंड्स यहाँ पर चोरी चोरा की घटना। ठीक है ना। चोरी चोरा की जो घटना थी, जिसके कारण क्या किया, यहां पर फ्रेंड्स महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया 1922 में। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा, संविधान के, भारत के संविधान के अनुसार संघ के रक्षा बलों का प्रमुख कौन होता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। हमारे तीनों सेनाओं के, यहां पर बेटा तीनों सेनाएं हैं, उनका प्रमुख किसे माना जाता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जो बच्चे आज सेशन में पहले बनाए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन वक्त पर पहुंच जाए, आपका फ्रेंड्स को भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। आप सभी बच्चे याद रखेंगे, प्रतिदिन शाम को आपके बेटा 7:30 पर रहेगी लूशन जीके की क्लास, 9:30 बजे रहेगी आपकी रीजनिंग की क्लास। सभी मेरे लाडले टाइम पर क्लास में पहुंचे। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति है जो आपका फ्रेंड्स तीनों सेनाओं का क्या होता है, प्रमुख माना जाता है। साथ ही भारत का पहला नागरिक भी हमारे देश का राष्ट्रपति होता है। आपका बेटा पुलवामा में आतंकी हमला कब हुआ था? आपको इसके बारे में बताना है। पुलवामा में जो बेटा यहाँ पर आतंकी हमला हुआ था, जो यहाँ पर क्या है 24 यहाँ पर क्या 14 फरवरी को जो ब्लैक फरवरी यहाँ पर बनाया जाता है बेटा, ब्लैक डे बनाया जाता है। तो पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ था वो कब हुआ था? तो सभी बच्चे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, फटाफट से दीजिएगा आंसर कि पुलवामा में यहाँ पर बेटा आतंकी हमला कब हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2019 में। कब हुआ था बेटा? 14 फरवरी 2019 को यहाँ पर फ्रेंड्स क्या हुआ था, 2019 को पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था, और जिसके अंदर काफी हमारे देश के सैनिक हैं जो शहीद हुए थे। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है ना। तो यहाँ पर इस दिन में बेटा किसी बाप ने अपने पहली बार कोई अपने यहाँ पर क्या है बेटे की चेहरे को देखने के लिए जा रहा था। किसी यहाँ पर क्या है स्वागन की हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी। किसी के बेटे यहाँ पर इतना बड़ा भी नहीं हुआ था कि अपने माँ बाप का यहाँ पर दामन छोड़ने लायक भी हो। और उस दिन काफी हमारे देश के जवान हैं जो शहीद हुए थे। तो आपका एक बार बेटा जय जवान जरूर लिखेंगे सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में। ठीक है ना। क्योंकि हमारी ये जवान है ना, जब तक सीमा पर खड़े हैं
तब तक बेटा हमारा देश यहाँ पर क्या है, आराम से यहाँ पर देश के निवासी हैं, अमन और शांति के साथ जीने लग रहे हैं, अमन और शांति के साथ यहाँ पर सो रहे हैं, ठीक है ना, अपने घरों के अंदर। तो एक बार सभी बच्चे जय हिंद जय जवान जरूर लिखेंगे। 1857 में बेटा अंग्रेजों ने मुगल वंश का अंतिम शासक खालिस्तान को सत्ता से बर्खास्त किया था। 1857 में आप लोगों को बेटा बताना है अंग्रेजों ने मुगल वंश का अंतिम शासक है जिसको सत्ता से बर्खास्त किया। तो सभी बच्चे जानते हैं कि बहादुर शाह जफर द्वितीय हैं, जो यहाँ पर क्या था बेटा, अंतिम क्या था, यहाँ पर मुगल वंश का अंतिम शासक था, जिसे 1857 की क्रांति के बाद में बर्खास्त कर दिया गया और 1858 में बेटा कहाँ पर डाल दिया, इसे 1858 में रंगून जेल, ठीक है ना, 1858 में क्या किया था, रंगून जेल में डाल दिया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखेगा। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जिस प्रकार से बेटा हमारी बॉडी का जो यहाँ पर कंट्रोल पावर होता है वो हमारी ब्रेन के पास होता है, ठीक है ना, उसी प्रकार से किसी कंप्यूटर का ब्रेन, उसका मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। सीपीयू क्या होता है, सीपीयू की फुल फॉर्म ही क्या होती है आपकी फ्रेंड्स, यहाँ पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, ये क्या होती है आपकी सीपीयू होती है। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द फुल फॉर्म ऑफ आपका बेटा क्या, सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, और जो क्या करते हैं हमारे कंप्यूटर के मस्तिष्क को कंट्रोल करने का काम करती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखेगा। निम्न में से किन नेताओं ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। निम्न में से किन नेताओं ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो अभी मैं आपको बता के आई थी, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री और आयुब खान के द्वारा क्या किया गया था, ताशकंद समझौते पर यहाँ पर बेटा हस्ताक्षर किए गए थे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखेगा। नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बेटा कितनी अनुसूचियां हैं, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 अनुसूचियां, सभी बच्चे याद रखेगा। भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में 6 अनुसूचियां हैं, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। सैनिक विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सैनिक विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे, तो सैनिक विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल थे आपका फ्रेंड्स लॉर्ड कैनिंग, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड कैनिंग है, जो बेटा क्या थे यहां पर सैनिक विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आपका फ्रेंड्स यहां पर व्हाट्सएप नंबर रहेगा 9518151414 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। YSP लाइव क्लास सर्च करके आप सभी बच्चे क्लास में आ जाएं करें। इसके साथ ही आपके बेटा जीके की क्लास डेली रहेगी शाम को 7:30 बजे, सुबह आपकी जीके की क्लास रहेगी 6:30 बजे। भाई कैसी लगी आपको क्लास, एक बार सभी बच्चे फटाफट से आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। साथ ही यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। और भाई लाइक काउंटर को दोस्तों आप लोग लाइक करेंगे यदि आपको पढ़ना अच्छा लगा है, नहीं लगा है कोई बात नहीं डिसलाइक कीजिए, लेकिन अपना फीडबैक जरूर दे के जाइए, ठीक है ना। रीजनिंग की क्लास रहेगी आपकी बेटा शाम को 9:30 बजे, सुबह 11 बजे रहेगी आपकी रीजनिंग की क्लास। इसके साथ ही आपके फ्रेंड्स यहाँ पर मैथ्स की क्लास सुबह 9 बजे रहेगी, ठीक है ना। मैथ्स की क्लास रहेगी सुबह 9 बजे और आपके फ्रेंड्स यहाँ पर 5 बजे शाम को रहेगी हिंदी की क्लास। तो जो भी बच्चे आज सेशन में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन वक्त पर पहुंच जाए, आपका फ्रेंड्स को भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। इसके साथ ही आप लोग बेटा यहाँ पर याद रखिएगा कि 9:30 बजे रहेगी आपकी रीजनिंग की क्लास। सभी बच्चे रीजनिंग की क्लास में जुड़ेंगे, अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे, क्योंकि बेटा अब आपके पास एग्जाम का इतना समय नहीं बचा हुआ है कि आप बैठ के अपने टाइम को वेस्ट करें। और इसके साथ ही टेलीग्राम का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपके बेटा एप्लीकेशन का लिंक यहाँ पर लिंक है चैट बॉक्स में पिन पॉइंट कर दिया गया है। इस लिंक को टच करके अपने यदि अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट से अपने एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लेंगे। तो लाइक काउंट को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस